आज के एपिसोड में मैं चैप्टर समरीज़ की शुरुआत करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था, जब मैंने गद्य विभाग के बारे में डिस्कस किया था कि उसके मार्क्स स्कोरिंग किस तरह से होते हैं, उसे टाइम अलॉटमेंट किस तरह का, उसके लिए प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो मैंने कहा था कि आपको चैप्टर्स की समरीज़ भी पता होनी चाहिए। एडिशनली आपको ये जो इंट्रोडक्शन का बॉक्स दिया होता है, इसके बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप उस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से जान सकें और डिटेल में जो 20 मार्क्स है उसके लिए जो लास्ट 8 मार्क्स सामान्य ज्ञान और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन होते हैं उनके लिए आप आंसर्स को लिख सकें। तो बहुत सारे लोगों ने कहा, इसलिए मैं ये पहला वीडियो इस चैप्टर समराइजेशन में बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स, पोएम के टॉपिक्स और जो भी पेपर पैटर्न है, पेपर प्रिपरेशन है, इन पर वीडियोज़ बना रखी। तो अगर आपको वो वीडियोज़ देखनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिए। तो आज जो हम लोग पहला चैप्टर की समरी पढ़ने वाले वो है आदर्श बदला, जिसके लेखक थे सुदर्शन, जिनका मूल नाम असली नाम था बद्रीनाथ, ठीक है। ये यहाँ पे उनके लेखक का परिचय दिया गया है, आप देख सकते हैं लेखक परिचय के इस डॉट में। तो यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो जैसे कि लेखक का वास्तविक नाम था बद्रीनाथ और इन्होंने प्रेमचंद की लिखन परंपरा को आगे बढ़ाया। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी है। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती एंड सो ऑन, ऐसे सारी डिटेल्स इनके बारे में लिखी गई है। इनका निधन भी लिखा गया, वैसे तो 9 मार्च 1967 को हो गया था, ठीक है। इसके बाद इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में लिखा गया है। ये भी आपको सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनकी कृतियाँ क्या क्या है। ये सब लाइन में अंडरलाइन करते हैं ना, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट मिनट स्टडी के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होंगे ये स्क्रीनशॉट्स भी, ठीक है। आजकल तो स्क्रीनशॉट का ही ज़माना है, ठीक है। इसके बाद विधा परिचय, मतलब ये जो चैप्टर है ये किस बेसिस के हिसाब से लिखा गया है। तो कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के साथ वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी का प्रबोधनात्मकता को वृद्धिगंत करती है। मतलब कि ये कहानी है और वो भी हमारे प्राचीन वक्त की। ये तानसेन, अकबर का नाम आपने सुना होगा, अकबर द ग्रेट कहते हैं। उनके नवरत्नों में एक जो रत्न थे जो कि बहुत बड़े गायक थे, तानसेन, ये कहानी उनसे रिलेटेड है। आदर्श बदला इसका नाम है, ठीक है। और ये जो पाठ परिचय होता है, देखिए लोगों ने जब मुझे कहा, मैं पूरा चैप्टर पढ़ा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। बोर्ड्स जैसे 1 मंथ बचा है तो देखिए, जब भी आपको मैं कहूँ कि आपको चैप्टर के बारे में पढ़ना है या फिर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ चैप्टर के समराइजेशन के बारे में पढूं, तो आपका सबसे पहला मेन टारगेट होना चाहिए किसी भी चैप्टर का पाठ परिचय ख़त्म कर देना। ये पाठ परिचय अगर आपने ख़त्म कर दिया तो समझ लीजिए आपने उस चैप्टर के वो जो दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है और जो 6 मार्क्स के होते हैं उसे कवर कर लिया। और सामान्य ज्ञान भी इसी बॉक्स में आपको सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, प्रमुख कृतियाँ, उनका नाम, ये सब पूछा जाता है। तो यहीं से मेन जो है ना, आपका 8 मार्क्स इसी बॉक्स में पूरा क्लियर हो जाएगा किसी भी चैप्टर में। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि आपको ये तो आप ये पढ़ लेंगे, नॉर्मल हिंदी है यार, इतनी कोई आपकी कठिन भाषा नहीं है, बट इसका मतलब भी समझना चाहिए। इस पे बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस है 21 के, वो भी सॉल्व करने आना चाहिए, जो कि सब कुछ मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, बिना स्किप के वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और इसी तरह के हर चैप्टर के समराइजेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। तो मैं पाठ परिचय पढ़ता हूँ जो कि मेन समरी है इस पूरे चैप्टर की। इसके बावजूद अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो आप चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़िए, कुछ कुछ वर्ड्स को निकालिए और वो वर्ड्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे इन मतलब शब्दों का मतलब नहीं पता। अगर ये कमेंट सेक्शन में पॉसिबल नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर कहिए कि मैं इस शब्द के लिए और क्या यूज़ कर सकता हूँ जैसे शब्द, ताकि आपका हिंदी वोकैबुलरी और अच्छा बढ़े, ठीक है। नॉर्मल आपको चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, ठीक है। अभी जो पाठ परिचय है मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, ध्यान सुनिएगा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्या करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त करे, उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है,
तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वहीं बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। अब देखिए, बदला इट मीन्स, बदले का हिंदी में मतलब होता है, सॉरी इंग्लिश में ऐसे, रिवेंज। किसी ने आपका बुरा किया है तो आप भी उसका बुरा करें, यही कहलाता है बदला, रिवेंज। ठीक है, तो बट रिवेंज जैसे कि हिंसात्मक प्रवृत्ति, ये एक बुरी वॉयलेंस की सोच होती है जिसके ज़रिए ही आप किसी से बदला लेने जाते हैं। किसी ने आपको मार दिया, आप उसे मारने की कोशिश करोगे, या फिर किसी ने आपका बुरा किया तो आप उसका बुरा करोगे। बट यहाँ पे लिखा गया है, तो मतलब बदला अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है, बट यहाँ पे क्या लिखा गया है, आदर्श बदला। आदर्श एक आइडल, एक सही बदला क्या हो सकता है? ऐसा बदला जो किसी के मन में बदलाव लाए, बदला यानी कि बदलाव की शुरुआत करें, ऐसे बदले को कहेंगे आदर्श बदला। ठीक है, आप किसी को मारे, ठीक है, क्योंकि उसने आपको मारा था, दोनों में हिंसात्मक प्रवृत्ति थी, हिंसात्मक सोच थी, मारने की सोच थी, एक दूसरे का नुकसान करने की सोच थी। बट आप ऐसा बदला ले जिससे सामने वाले का बुरा नहीं, उसका ही भला हो, उसकी गलतियों को वो सुधारे, उसमें एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो ऐसे बदला लेना ही आदर्श बदला कहलाता है। यही सुदर्शन जी की सोच है। ठीक है, अब एक छोटी मोटी बात हम लोग इस चैप्टर के बारे में कर लेते हैं, इस स्टोरी के बारे में। एक्चुअली में एक स्टोरी है जो कि मैंने आपको पाठ परिचय से अगर आपने ध्यान सुना होगा तो ही समझ गया होगा कि एक बार होता यूँ है कि अकबर बादशाह जो थे वो लोगों में फरमान जारी करते, फरमान यानी कि एक चेतावनी सुना देते हैं कि जो गलत, जो ऐसे एवं गाना गाएंगे, फालतू गाना, जो कि बैरागी लोग होते हैं, वो भक्ति रस में लीन होते हैं, बट उन्हें सुर ताल ये सब की कोई खोज खबर नहीं होती, वो संगीत कहीं सीखते नहीं हैं, वो मन से गाते हैं, वो भगवान की भक्ति में गाते हैं। बट हो सकता है वो बेसुरा गाए, वो अपने मन में कुछ भी गाते हैं। तो ऐसे लोगों को अकबर बादशाह ने कहा था कि इनको हम मार देंगे, इनको मार दियो, मेरे राज्य में लोग दिखने ही चाहिए। तो एक ऐसे ही बैरागी थे जो कि थे बैजू बावरा के पिताजी। ठीक है, जिन्हें उनके बेसुरे गाने के लिए ही अकबर बादशाह ने मार दिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ये देखिए, बचपन में बैजू बावरा अपने पिता को भजन गाने के कारण शिकार होते हुए देखा, परंतु वही बैजू बावरा ने संगीत प्रतियोगिता को पराजित कर दिया। मतलब जब ये चीज़ हुई कि तानसेन जी को तो वैसे ही गर्व हो गया कि वो राग मल्हार गाते थे, बारिश होती थी, दिया बुझा देते थे अपने सॉन्ग से, तो उन्हें अहंकार था इस चीज़। तो और अकबर बादशाह जी ने भी कह दिया कि जो बेसुरा गाते हुए पाया गया मेरे राज्य में, मैं उसको मार दूंगा, उसको सज़ा दूंगा। तो इसी सज़ा, इसी गलत सोच का शिकार बने थे बैजू के पिता भी। तो जब उन्होंने, बैजू बावरा ने इस चीज़ को होते हुए देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनके पिता के साथ ये सब चीज़ें हुई। बट फिर उन्हें भी किसी ने, ठीक है, तो उनके पिता की हत्या कर दी गई, मृत्युदंड दिया गया एक तरह से कह सकते हैं। और बादशाह का हुक्म तो सलाखों पे था। और बट जो बैजू बावरा थे वो तो 10 वर्ष के एक छोटे से बालक, और उन्हें उनके पिता का साथ छोड़ना पड़ा इसी उम्र में। पर तभी ऐसे अकेले अनाथ बच्चे को सहारा दिया हरिदास जी ने। हरिदास ने इन्हें, बैजू बावरा को संगीत के एक से एक सुर सिखाए, इतना काबिल बनाया कि एक दिन वो तानसेन से लड़ने भिड़ गए। संगीत का युद्ध हुआ दोनों के बीच, और तानसेन वहाँ बैजू बावरा से हार गए। और शर्त क्या थी कि जो भी इस गाने की कंपटीशन में, प्रतियोगिता में कह सकते हो आप, प्रतियोगिता को कंपटीशन कहा जाता है, ये सब वर्ड ध्यान से सुनिएगा और इन्हें लिखते रहिएगा। तो उसमें तानसेन जी हार गए, बट जो कि शर्त थी वो शर्त तो अब वैलिड थी कि जो हारेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। बैजू बावरा जी ने ऐसा होने नहीं दिया। देखिए
उन्होंने तानसेन को एक तरह से जीवन दान दे दिया। उन्होंने कहा कि ये भी एक कलाकार है जैसे मैं हूँ, ये भी संगीत गाते हैं, मैं भी संगीत गाता हूँ। हर कला, हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, हर कलाकार मूल्यवान होता है, वैल्यूएबल होता है। सभी भगवान की भक्ति करते हैं अपने सॉन्ग से, अपने गानों से, अपने काम से, ठीक है। तो सुरताल की परख ना होने के बावजूद भी अगर कोई सच्चे दिल से गा रहा है तो उसे ये दंड नहीं देना चाहिए। और जो कलाकार इस तरह की सोच रखता है कि वो सामने वाले की कला की भी इज्जत करे, वही सच्चा कलाकार कहलाता है। यही इस पूरे पार्ट में बताया गया है। होप सो कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। मैंने पूरा कवर किया है। यहाँ पे देखिए शब्दार्थ है, इन शब्दार्थ को आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप आंसर्स लिखते वक्त भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको समानार्थी पूछा गया तो भी आप इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे कि पता है कि आपके हिंदी ग्रामर में मुहावरों का टॉपिक है, तो यहाँ पे मुहावरे हैं, उन्हें पढ़ लीजिएगा। तूती बोलना मतलब अधिक प्रभाव होना, वाह वाह करना प्रशंसा करना, लहू सूखना भयभीत हो जाना मतलब डर जाना, कंठ भराना भावुक हो जाना, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कृति में है कि साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता होती है। ये सब कृति आपको पैसेज पे मिल जाएगा, इसमें आपको कोई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। शब्द संपदा आपको आना चाहिए, लिंग बदलना है। साधु का महाराज का महारानी होता है, नवयुवक का नवयुक्ति हो गया, दास का दासी हो गया, ठीक है। ये सब वर्ड्स हो गए। अभिव्यक्ति आपको खुद से लिखना था। लघुत्तरी प्रश्न, आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ये मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्ट में बताया कि आदर्श बदला इट मीन्स कि ऐसा बदला जो हिंसक प्रवृत्ति मतलब हिंसा लड़ाई झगड़े की जो सोच है उसको ख़त्म करे और सामने वाले में भी बदलाव लाए वाली चीज़ हो गई, ठीक है। और बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इसको भी स्पष्ट कीजिए। इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। इसके बाद ये जो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, सुदर्शन जिनका मूल नाम था बद्रीनाथ, हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट परिचय में डिस्कस किया, ये देख लीजिए चाहे तो आप। ये देखिए मूल नाम मतलब असली नाम बद्रीनाथ, ठीक है। और सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। वो आंसर है प्रेमचंद, उसमें ही लिखा गया था प्रेमचंद, ठीक है। तो ये सब तो हो गया सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। 21 के आंसर, आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता। अपने पिता की मृत्युदंड दिए जाने पर भी बैजू बावरा अपनी कुटिया में विलाप कर रहा था। उस समय बाबा हरिदास ने उनकी कुटिया में आकर उसे दाढ़स बढ़ाया था, मतलब साहस बढ़ाया था, गलत वर्ड लिखा, कि वह उसे ऐसा हथियार देंगे जिससे वह अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। मतलब ये हरिदास जी को तो पता था ना कि इनके पिता के साथ ये चीज़ गलत हुई है, तो उन्होंने कहा कि इसका बदला लो, इसके बदला मतलब ये जो आपके साथ गलत हुआ है आप भी सामने वाले साथ गलत कर सकते हो वाली चीज़। बट उन्होंने एक आदर्श बदला लिया, उससे मतलब तानसेन जी को जीवन दान देके। तो ये पूरा आप पढ़ सकते हैं इसमें से, ठीक है। मैंने जो चीज़ बताई स्टोरी वाइज वही अगर आप पढ़ के लिखेंगे तो आंसर तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट इसे एक बार जनरल नॉलेज के लिए रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हाँ तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।